Yes, good morning to all. Can you hear me? Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? Okay. Yes, sir. Good morning to all. Myself, Shoaib Pirzadeh, Assistant Professor, Department of Chemistry, Milia College, B. Today we are discussing about BSc practicals. You know that is for BSc, that is there are two papers. In 5th semester, there is one paper, practical paper, paper number 50. It includes two sections, one organic section, 50 mark, and second inorganic section, it is for 50 marks. So total 100 marks there for paper 15. This including, that is the 5th semester. And in 6th semester, again there is one paper for 100 mark, that is 18. Remember the paper number 18, organic plus physical. Section, आप लोग वीडियो और ऑडियो म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है. Organic plus physical. Organic section, it is for 50 marks and physical for, that is 50 marks. So total 100 marks. So in 5th semester, I will take the organic section for 50 marks, and second section in organic section, Vare sir will take the second section, that is in organic section. Now in 6th semester, organic section for 50 marks and physical for 50 marks. So I will organic section and physical section will take by Vare sir. Okay, so this is regarding the nature of practical for BSc third year. Remember that there are two papers, paper 15, paper number 15, organic plus inorganic, दो सेक्शन है इसमें, organic section और inorganic section. Organic section 50 मार्क के लिए और inorganic section 50 मार्क के लिए. Now 6th semester में फिर आपको जो एक पेपर है, पेपर नंबर 18, पेपर नंबर याद रखिए आप, पेपर नंबर 18, पेपर नंबर 15 5th सेमेस्टर में था प्रैक्टिकल का, और उसके बाद 16 और 17 शायद आपके थ्योरी के पेपर्स के नंबर हैं, और पेपर नंबर 18 ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल. दिस इज आल्सो फॉर 100 मार्क्स. नाउ सी वी विल टेक पेपर 18 ऑर्गेनिक सेक्शन. ऑर्गेनिक सेक्शन में सिंपल ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस आर दियर. अब देखिए बीएससी थर्ड ईयर पेपर 18 में ऑर्गेनिक सेक्शन में दो क्वेश्चन है आपको, प्रैक्टिकल में दो क्वेश्चन आपको करना है. वन क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, सिंपल प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनिक प्रिपरेशन रहेगा. दिस इज फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क के लिए रहेगा. और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक एस्टिमेशन, दिस इज फॉर 25 मार्क्स और 5 मार्क्स फॉर आपके रिकॉर्ड बुक और वाइवा के लिए 5 मार्क्स. इन दिस वे 50 मार्क, और 50 मार्क जो है फिजिकल रहेगा, वो आपको वारे सर बताएंगे. सो ऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल्स हैं, दिस इज फॉर 50 मार्क्स. नाउ हम आज जो है ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस, हाउ ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड, ये देखेंगे. सो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में जो पहला प्रैक्टिकल है, आई हैव टेकन हियर सिंपल, जो सिंपल प्रैक्टिकल हैं वही यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा सुन रहे हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये ऑनलाइन होने वाले हैं. सो पे अटेंशन, दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे अटेंशन दीजिए आप. तो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका वो है प्रिपरेशन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड. सो व्हाट इज एम, देखिए जैसा आप प्रैक्टिकल करते थे वैसे ही यहाँ पर, अभी यहाँ पे इतना है कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं. व्हाट इज एम ऑफ एक्सपेरिमेंट? टू प्रिपेयर थैलिक एनहाइड्राइड, फ्रॉम थैलिक एसिड.
थैलिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, किससे तैयार करना है? थैलिक एसिड से। एंड चेक इट्स प्योरिटी बाय टीएलसी, और जो कंपाउंड आपने तैयार किया है उसकी प्योरिटी टीएलसी, टीएलसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से उसकी जो प्योरिटी है चेक करना है। सो आवर एम इज जनरली to prepare thalic anhydride from thalic acid and check its purity by TLC. So this is our aim. तो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में जो पहला प्रैक्टिकल है, थैलिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है आपको। किससे प्रिपेयर करना है? ओनली वन केमिकल इज देयर, थैलिक एसिड से। वेरी सिंपल मेथड है। और प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है? आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है, आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो प्योर है या नहीं है, वो टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, उससे जो है आपको प्रिपेयर करना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। नाउ apparatus, apparatus, अब इस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कौन कौन से apparatus लगेंगे? तो सबसे पहले लगेगा चाइना डिश। यू सी इन द चाइना डिश, आपने देखे हैं क्या चाइना डिश? अगर नहीं देखेंगे तो देखिए, दिस इज, ये व्हाइट जो नजर आ रही है आपको, व्हाइट, दिस इज चाइना डिश। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके कुछ प्रैक्टिकल हुए होंगे तो आपने इस्तेमाल किए हैं उसमें चाइना डिश। सो दिस इज जो व्हाइट है, ये व्हाइट जो है चाइना डिश है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द चाइना डिश। नेक्स्ट, फनेल, यू नो फनेल, वेट बॉक्स, कॉटन प्लग, कॉटन प्लग कपास का थोड़ा सा पीस लेना है आपको, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। सो दीज आर द, दैट इज apparatus, यानी जरूरी आलात। इस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी आलात लगेंगे? चाइना डिश है, फनेल, वेट बॉक्स, कॉटन, कॉटन प्लग, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। आई हैव शोन दैट ये जो apparatus है, ये apparatus आप देखिए यहाँ पर, चाइना व्हाइट जो है चाइना डिश है, आपने इस्तेमाल किए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी यूज था इसका और सेकंड ईयर में भी यूज था। चाइना डिश, दिस इज फनेल, दिस इज वायर गॉज, दिस इज कॉटन प्लग, पेपर, गैस लाइटर, then this is tripod stand, and this is the gas burner. So these are the apparatus already you have that known by using. Now next is chemicals. Only one as I have told, सिर्फ इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक ही केमिकल लगता है और वो है थैलिक एसिड। थैलिक केमिकल, थैलिक एसिड। अब थ्योरी क्या है इसकी? थैलिक एसिड ऑन सब्लिमेशन गिव थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड स्लोली हीट करेंगे क्या, और हीटिंग विद सैंड बाथ, इट गिव थैलिक एनहाइड्राइड। सब्लिमेशन होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, थैलिक anhydride is formed. So this is the theory, that is thalic acid on sublimation or on slowly heating or heating sand bath, it give thalic anhydride. Now next is reaction. See the reaction. This is thalic acid. Acid is there, COOH group there. Benzene ring रहेगी, देखिए बेंजीन रिंग अगर है, बेंजीन रिंग पर 1 COH ग्रुप है, एक COH ग्रुप रहा तो क्या नाम है उसका बता सकते हैं क्या आप? बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप है, तो व्हाट इज द नेम? एस फर्स्ट ईयर में हुआ है आपका, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर COOH ग्रुप, COOH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। COOH ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। अब बेंजीन पर 2 COOH ग्रुप है, देखिए दिस इज द बेंजीन रिंग। देखिए यहाँ पर दिस इज रेड से बता रहा हूं मैं पॉइंटर से, सो दिस इज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, एंड दिस इज द, हियर इज द कार्बन, रिमेंबर दैट, यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है,
here is the carbon. So see this benzene ring, here COOH, COOH on here also COOH, यानी बेंजीन रिंग पर दो COOH ग्रुप अटैच है, याद रखिए. Here is one COOH group and another is that is COOH group. Now this on heating, इसे हीट करना है तो क्या होगा, sublimation होगा. This OH group, remember this OH and this H remove water molecule, -H2O I have written on the arrow. Water molecule इसमें से क्या होगा, remove होगा, -H2O. और what is the remaining part, this benzene ring, this COOO and this COO, here COO and COO, and this center में क्या रहेगा, this H and this OH they remove the water molecule, तो क्या रहेगा, oxygen रहेगा. So here is the oxygen and it is called phthalic anhydride. Phthalic anhydride. So phthalic acid on sublimation it remove water molecule and converted into phthalic anhydride. So this is the reaction. Benzene ring COOH है, COOH two groups रहेंगे, -H2O and that is it form, that is the phthalic anhydride. देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम रहा तो आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे, विच इज द फंक्शनल ग्रुप इन थैलिक एसिड. थैलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपको ओरल पूछेंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन अगर एग्जाम हो तो उसके आंसर्स देना है इंडिविजुअली, हर एक को अलग अलग. 20 स्टूडेंट बैच रहेगी, 20 स्टूडेंट, और हर एक को इंडिविजुअल पूछेंगे नाम लेकर या आपका सीट नंबर लेकर कि इसमें COOH ग्रुप कौन सा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, एलिफेटिक कंपाउंड है, इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है, थैलिक एनाइड है तो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एम क्या है, क्या प्रिपेयर किया आपने, कौन कौन से अपैरेटस लगे, याद रखिए आप उसमें अपैरेटस चाइना डिश है, देन वायर गॉस, फिल्टर पेपर, ट्राइपॉड स्टैंड एक्सेट्रा. सो दिस इज द रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज, this is the apparatus we have seen, apparatus. Now next is important is the procedure. आपको एग्जामिनेशन में प्रोसीजर पूछ सकते हैं. देखिए सिंपल प्रोसीजर है. So 2 grams of phthalic acid in a clean and dry china dish and cover with filter paper having holes in the center. क्या करना है आपको, 2 ग्राम थैलिक एसिड लेना है. इसमें चाइना डिश आपको बताया गया था, व्हाइट कलर की जो चाइना डिश है उसमें क्या करना है आपको, 2 ग्राम थैलिक एसिड लेना है इन ए क्लीन एंड ड्राई चाइना डिश लेना है और उसमें 2 ग्राम थैलिक एसिड लेना है एंड कवर विथ फिल्टर पेपर बताया आपको, फिल्टर पेपर उसके ऊपर जो है ढापना है. हैविंग होल्स इन द सेंटर, पहले क्या करना है, फिल्टर पेपर के को जो है के सेंटर में होल्स करना है, 8-10 होल्स करेंगे और वो फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, चाइना डिश से ढापेंगे. So take 2 grams of phthalic acid. So take 2 grams of phthalic acid in a clean and dry china dish and cover with filter paper having holes in the center. So this is the first point. Take 2 grams of phthalic acid in a clean and dry china dish and cover with filter paper having holes in the center. यानी क्या किया आपने, चाइना डिश में 2 ग्राम एसिड लिए हैं और उसके ऊपर फिल्टर पेपर कवर किया है, रखा है, और उस फिल्टर पेपर को के जो है सेंटर में होल्स है. दिस इज द फर्स्ट, दैट इज टेक 2 ग्राम ऑफ थैलिक एसिड इन ए क्लीन एंड ड्राई चाइना डिश and cover with filter paper having holes in the center. This is the first point. Now second, keep an inverted funnel on the filter paper. उसके बाद क्या करना है आपको, inverted यानी उल्टा जो funnel है उसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर. So keep an inverted funnel on the filter paper. Close the nozzle of the funnel with cotton. और फनेल का नोजल है, ऊपरी हिस्सा है, उसको क्या करना, कॉटन प्लग से जो है आपको बंद करना है. देखिए इस तरह से यहाँ डायग्राम में बताया गया है. यहाँ पे क्या किया गया है, चाइना डिश, वी हैव टेकन चाइना डिश, उसमें 2 ग्राम हमने किए हैं थैलिक एसिड और क्या किया हमने, फिल्टर पेपर रखे, फिल्टर पेपर है होल्स इन द सेंटर
और उसके ऊपर इन्वर्टेड ऑन द फनेल हमने रखे हैं, और इस के वन साइड में कॉटन प्लग जो इसका ओपन हिस्सा है यहाँ पर हमने इसको कॉटन प्लग से क्लोज किया है। अंडरस्टैंड? So keep an inverted funnel on the filter paper. Close the nozzle of the funnel with cotton plug. Now, next, heat china dish. Heat china dish on sand bath और low flame. क्या करना है आपको? ये जो चाइना सैंड बाथ पर रखेंगे या लो फ्लेम पर उसे हीट करेंगे. The acid sublimizes and anhydride collect on the इनर साइड ऑफ द फनी. जब इस चाइना डिश को आप स्लोली हीट करेंगे तो क्या होगा? सब्लिमेशन होगा थैलिक एसिड का, और ये थैलिक अनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा, और फनेल के इनर साइड में, ऑन द इनर साइड ऑफ द फनेल, दैट इज अनहाइड्राइड इज कलेक्टेड. सो हीट चाइना डिश ऑन सैंड बाथ और लो फ्लेम, द एसिड सब्लिमाइज एंड अनहाइड्राइड कलेक्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनेल. नाउ क्या करना है आपको? उसे थोड़ा कूल होना, गैस जो है आपको बंद करना है और उसे कूल होने देना है. कलेक्ट द क्रिस्टल, वे एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उसको ठंडा होने के बाद क्या करना है? जो क्रिस्टल जमा हुए हैं इनर साइड ऑफ द फनेल, फनेल के इनर साइड में जो क्रिस्टल जमा हुए हैं, उसे क्या करना है? आपको कलेक्ट करना है, क्रिस्टल को जमा करना है, उसका वेट लेना है, और देन डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट. आल्सो by TLC. So I will repeat again the procedure. Procedure is important. I will ask the procedure in the examination. क्या किया आपने? आप इंग्लिश में बताइए या उर्दू में बताइए, नो प्रॉब्लम. सिंपल प्रोसीजर है. क्या किया आपने? थैलिक एसिड 2 ग्राम लिए हैं. We have to take 2 ग्राम of thalic acid in a clean and dry china dish and cover with filter paper having holes in the center. चाइना डिश 2 ग्राम आपने क्या लिए हैं? थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड के ऊपर फिल्टर पेपर आपने जो है रखे हैं, और उस फिल्टर पेपर के सेंटर में कुछ होल्स हैं. नाउ कीप एन इन्वर्टेड फनेल ऑन द फिल्टर पेपर. क्लोज द नोजल ऑफ द फनेल विथ कॉटन प्लग. कीप द एन इन्वर्टेड फनेल ऑन द फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर पर क्या करना है? इन्वर्टेड फनेल जो है आपको रखना है, इन्वर्टेड फनेल. और फनेल का जो दूसरा हिस्सा है उसे कॉटन प्लग से क्लोज करना है. जो नोजल है, क्लोज द नोजल ऑफ द फनेल विथ कॉटन प्लग. हीट चाइना डिश ऑन सैंड बाथ और लो फ्लेम. और उस चाइना डिश को क्या करना है? लो फ्लेम पर या सैंड बाथ में रखकर उसे हीट करना है. द एसिड सब्लिमाइजेस एंड अनहाइड्राइड कलेक्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनेल. क्या होगा? थैलिक एसिड का सब्लिमेशन होगा और अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड फनेल के इनर साइड में जो है जमा होंगे. नाउ कलेक्ट क्रिस्टल. उसे थोड़ा कूल होने देना है, ठंडा होने देना है, गैस बर्नर बंद करना है, और क्रिस्टल जो है जमा करना है. जो व्हाइट क्रिस्टल्स आएंगे आपको, और वो व्हाइट क्रिस्टल का क्या करना है? आपको वेट लेना है एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको लेना. सो प्रोसीजर बताया गया. देखिए, दिस इज द चाइना डिश. इसमें 2 ग्राम हमने थैलिक एसिड लिए हैं, एक फिल्टर पेपर रखे हैं उसके ऊपर हैविंग सेंटर, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनेल जो है रखे हैं, और इसे स्लोली हीट करना है. और ये जो फनेल का जो नोजल है ऊपरी हिस्से का है, उसको कॉटन प्लग से हमने बंद किए, सील. अगेन इफ यू टेक द सैंड बाथ, सैंड इस तरह से इसे डायग्राम में बताया गया है. दिस इज द गैस बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज सैंड, और ये चाइना डिश, इन्वर्टेड फनेल, नोजल को कॉटन प्लग से बंद किया गया है. अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल प्रैक्टिकल. टेक 2 ग्राम ऑफ चाइना डिश में क्या करना है? 2 ग्राम थैलिक एसिड लेना है, एक फिल्टर पेपर लेकर उसको उसके ऊपर रखेंगे चाइना डिश के, और इन्वर्टेड फनेल जो है ऑन द ऊपर रखेंगे. जो फनेल का नोजल है उसे कॉटन प्लग से बंद करेंगे, और इसे थोड़ा 5 मिनट हीट करना है. 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हीट करेंगे तो कंपाउंड क्या होगा? ऊपर ये होल, जो फिल्टर पेपर में जो होल्स हैं, इसमें से यहाँ पर जो है इनर साइड ऑफ द फनेल यहाँ पर जमा होगा. सो इन दिस वे इज कंपाउंड इज prepared. Collect the compound, take weight, and then that is its melting point.
यू नो द प्रोसीजर फॉर मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मेल्टिंग पॉइंट की प्रोसीजर देखे हैं, यहाँ पे मैं प्रोसीजर रिपीट नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड नाउ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जो कंपाउंड तैयार किया है उसकी आपको चेक करना है कि प्योर है कि नहीं। सो हाउ इट इज चेक्ड बाय टीएलसी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो ये आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड जो आपने कलेक्ट किया, इस तरह से ये कंपाउंड तैयार हुआ है। देखिए अब ये जो कंपाउंड है प्योर, इसका वेट लेना है जो भी है 1.5 ग्राम, 2 ग्राम लिए हैं तो उतना ग्राम तो नहीं आएगा। आप 50 अगर 70% है, 80% इंड है तो 1.5 1.6 आपको लिखना है। अंडरस्टैंड? 1.5 ग्राम, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने 2 ग्राम लिए थे, तो 2 ग्राम से 2 ग्राम नहीं तैयार होगा, तो कुछ कम होगा, 50-60% या 70%। तो 1.5 ग्राम, 1.4 ग्राम, 1.6 ग्राम रिजल्ट लिख सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको किस तरह से इसे। सो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। नाउ अब चेक करना है इसकी प्योरिटी टीएलसी से। टीएलसी प्लेट देखिए आपने, टीएलसी प्लेट जिसका माइक्रो है, शायद देखे होंगे माइक्रो वालों ने, उसमें प्रैक्टिकल में यूज हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अपने पास फर्स्ट यूज मतलब ईयर में ही यूज हो रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड में टीएलसी प्लेट नहीं है। सो दिस इज द टीएलसी प्लेट। यहाँ पे सो मेनी टीएलसी प्लेट्स आर देयर इन बॉक्स। सो टीएलसी प्लेट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ टीएलसी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑनलाइन, हम पूछेंगे आपको। देखिए मैं जो जो पूछ रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे एग्जाम में रिपीट करूंगा अगर ऑनलाइन एग्जाम हो आपका तो। अंडरस्टैंड? तो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी प्लेट, टीएलसी प्लेट, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी प्लेट। सो इज द, it is in this way, this is the plate is सिल्वर की या सिलिका कोटेड टीएलसी प्लेट होती है, सिलिका या that is coated TLC प्लेट। चार इसके ऊपर चांदी की वर्क लगी हुई थी, यू नो द सिल्वर, चांदी की वर्क पर लगी होती है। तो क्या करना है देखिए आपको। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक प्योर कंपाउंड लेना है। नाउ डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। उसको क्या करना, फ्यूजन ट्यूब में जो है सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है बाय यूजिंग एसीटोन। टेक ए फ्यूजन ट्यूब, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट प्योर कंपाउंड इन फ्यूजन ट्यूब एंड ऐड एसीटोन। एसीटोन इज ए सॉल्वेंट। एसीटोन डालने पर क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। और प्योर कंपाउंड बाय यूजिंग ए कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी, ये ट्यूब सब इस्तेमाल किया आपने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। क्या करना है आपको, फ्यूजन ट्यूब लेना है। फ्यूजन ट्यूब में ओरिजिनल कंपाउंड लेना है, प्योर कंपाउंड। पहले आपने जो तैयार किया वो कंपाउंड नहीं लेना है, ओरिजिनल कंपाउंड लेना है और उसमें एसीटोन डालना है। एसीटोन डालने पर कंपाउंड डिसॉल्व होगा। और कैपिलरी ट्यूब यानी एक सुई की तरह ट्यूब होती है, वो ट्यूब क्या करना है, फ्यूजन ट्यूब में डीप करके इसका एक पॉट यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट के यहाँ पे लगाए हैं ओरिजिनल कंपाउंड का। अब उसके बाद क्या करना है, आपका जो प्योर कंपाउंड है, आपने जो दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो तैयार किया है आपने, ये कंपाउंड थोड़ा सा लेना है फ्यूजन ट्यूब में, उसमें एसीटोन डालना है सॉल्वेंट, कंपाउंड डिसॉल्व होगा के बाद जो है फिर यहाँ पे एक नुक्ता लगाना है या स्पॉट लगाना है। अंडरस्टैंड? यानी क्या किया आपने, सिलिका या टीएलसी पर जो है 2 पॉइंट्स लगाए आपने। यहाँ पर क्या किया, सबसे कंपाउंड प्लस एसीटोन, कंपाउंड डिसॉल्व होगा और उसका एक जो निशान यहाँ पे आपको लगाना है, एक स्पॉट एट द लोअर साइड ऑफ दिस टीएलसी प्लेट। देन आपने जो कंपाउंड तैयार किया है उसका भी जो है एक स्पॉट यहाँ पे आपको लगाना है। देन एक पेट्रोलियम ईथर एंड इथिल एसीटेट इन द रेशियो ऑफ 3:7। आपको क्या करना है, एक कोनिकल, एक बीकर में क्या लेना है आपको, पेट्रोलियम ईथर प्लस इथिल एसीटेट, पेट्रोलियम ईथर प्लस इथिल एसीटेट 3:7। 3:7 मींस व्हाट, 3 ml पेट्रोलियम ईथर एंड 7 ml। आपके जो ऑडियो म्यूट कर दो, आपके आवाज आ रही है, म्यूट कर दो, आपके जो साउंड्स हैं म्यूट कर दो उधर से। आप अपने म्यूट कर दो, माइक डिस्टर्ब होगा पीरियड में। सो वी हैव टू टेक, बीकर में क्या लेना है आपको,
बीकर में सॉल्वेंट लेना है। अब सॉल्वेंट क्या है, देखिए सब आपको रेडी करके दे देंगे प्रैक्टिकल में, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये टीएलसी चेक किस तरह से करना है, लैब असिस्टेंट जो है ये सब कर दे देते हैं आपको, अगर आप एक्चुअल केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल किए तो टू टेक ए बीकर, इन बीकर वी हैव टू टेक दैट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा लेना है, वी हैव टू टेक पेट्रोलियम ईथर प्लस इथिल एसीटेट, इसका मिक्सचर 3:7 प्रोपोर्शन में, 3:7। एंड आपका जो ये टीएलसी प्लेट है, टीएलसी प्लेट आपने ओरिजिनल कंपाउंड का और आपने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया है वो कंपाउंड का जो एक डॉट यहाँ पर लगाया है, और वो कंपाउंड जो है आपको इस सॉल्वेंट में रख देना है। ऐसा रखना है कि ये इसमें पूरा पूरा डीप नहीं होना, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द दिस टीएलसी प्लेट शुड बी डीप, ये निचला हिस्सा इसमें यहाँ पे बताया गया, देखिए डीप होना। तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है ट्रांसफर होगा, और ये जो आपने डॉट लगाए हैं वो डॉट भी जो है ट्रांसफर होगा। एंड आफ्टर 5 मिनट और 10 मिनट आपको क्या करना है, ये जो टीएलसी प्लेट है इस बीकर से निकालना है और आयोडीन चेंबर में रखना है। आयोडीन चेंबर में आपको रखना है, आयोडीन चेंबर में 5 से 10 मिनट रखेंगे, और फिर जो है आप फाइनली देखेंगे कि अगर एक सिंगल इस तरह से स्पॉट्स आपको उस प्लेट पे नजर आएंगे। अगर मोर देन 1 स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन द टीएलसी प्लेट, एक से ज्यादा जो स्पॉट है आपको नजर आ रहे हैं, तो आपने जो कंपाउंड तैयार किया है इट इज इम्प्योर। इफ मोर देन 1 spot or dots are present on TLC plate, the compound is impure। एक से ज्यादा अगर आपको डॉट मिल रहे हैं टीएलसी प्लेट पे तो कंपाउंड क्या होगा, इम्प्योर होगा। और सिर्फ सिंगल डॉट मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 2 डॉट है, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का, सिंगल डॉट ही है, ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड, और दूसरा जो है आपने जो प्रिपेयर किया है, आपने जो कंपाउंड बनाया है हीट करके वो है। तो आपको रिजल्ट में लिखना है कि सिंगल स्पॉट or single spot of product is obtained on TLC, the compound is pure। अगर एक डॉट मिलता है तो कंपाउंड प्योर है, एक से ज्यादा है, 4-5 डॉट मिल रहे हैं फर्ज कीजिए आपको, तो नो प्रॉब्लम, उसमें खाली आपको लिखना है कि द कंपाउंड इज इम्प्योर। तो देखिए कंपाउंड प्योर कब होगा और इम्प्योर, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन के कैसा चेक किया आपने कि कंपाउंड प्योर है बोल के बताइए। तो आप करेंगे टीएलसी प्लेट पे इफ 1 सिंगल डॉट मिल रहा है तो कंपाउंड प्योर है, मोर देन 1 डॉट इज ऑब्टेन द कंपाउंड इज इम्प्योर। सो दिस इज द, ये सब टेक्निकल पार्ट है, आपको करना है इसमें। और लास्ट में आप जो है रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट दैट इज यील्ड, यानी वेट, आपको जो वेट है, आपने जो कंपाउंड तैयार किया है उसका आपको वेट लेना है। यील्ड 1.5 ग्राम, फर्ज कीजिए इसमें जो है 1.5 ग्राम आ रही है। 2 ग्राम स्टार्टिंग में आपने 2 ग्राम लिए थे, लेकिन 2 ग्राम से पूरा के पूरा 100% प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, सो उससे 70% या 80% प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो यील्ड 1.5 ग्राम। देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इस मेल्टिंग पॉइंट इज 131 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए, मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे आपको एग्जामिनेशन में, ये देखिए इजी है ये बहुत, कि आपको 131 है थाइलिक एनहाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थाइलिक एनहाइड्राइड। जनरली हम आगे के प्रैक्टिकल में लेने वाले हैं, लेकिन ये सिंपल है इसलिए हम जनरली इस पे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थाइलिक एनहाइड्राइड, रिमेंबर दैट 131 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज इट इज मेजर इन डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड रिजल्ट दैट इज सिंगल स्पॉट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया था उसका टीएलसी से प्यूरिटी चेक किए तो सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको सिंगल जो है सिंगल स्पॉट ही मिला था। देखिए सिंगल स्पॉट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन टीएलसी, सो द कंपाउंड इज प्योर। अगर एक से ज्यादा है आपका, जिसके जो है मोर देन 1 आए होंगे तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल स्पॉट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। एक से ज्यादा स्पॉट आए तो मल्टीपल स्पॉट, या जितने भी स्पॉट आए उतना लिख सकते हैं, 3 स्पॉट्स ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, और 2 स्पॉट, या मल्टीपल लिखिए, मल्टीपल मींस मोर देन 1। सो सिंगल स्पॉट और मल्टीपल स्पॉट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। अगर मल्टीपल है तो कंपाउंड यहाँ पे प्योर नहीं लिखेंगे, इम्प्योर लिखेंगे, बट यू राइट single spot of product is obtained on TLC, so the compound is pure। So this is the one practical, that is it is for 20 marks। So I will repeat in short,
So organic preparation, first preparation to prepare phthalic anhydride from phthalic acid and check its purity by TLC. So these are the apparatus: china dish, funnel, weight box, cotton plug, filter paper, etc. Chemicals, phthalic acid. Now theory क्या है? Phthalic acid on sublimation. Sublimation यानी heat करना है इसे, so it gives phthalic anhydride. This is the reaction. Then this is the image for apparatus. Then procedure. Procedure is important. Maybe asked in the examination. 2 ग्राम थैलिक एसिड लिए हैं चाइना डिश में और उसके ऊपर फिल्टर पेपर कवर किए रखे हैं। इस फिल्टर पेपर के सेंटर में कुछ बारीक होल्स हैं और उसके ऊपर क्या किए हैं? चाइना डिश के ऊपर जो है हमने एक इन्वर्टेड फनेल, औंधा जो है फनेल रखे हैं और वन एंड ऑफ द और वन नोजल ऑफ द फनेल इज क्लोज विथ कॉटन प्लग। जो फनेल है उसका जो नोजल है या दूसरा एंड है हमने कॉटन प्लग से फिक्स किए हैं। देन हीट द डिश ऑन सैंड बाथ और low flame. The acid sublimizes and anhydride collect on the inner side of the funnel. तो क्या होगा? Inner side compound form हुआ, collect the crystal, weigh and determine its melting point. Compound आपको collect करना है, उसका weight लेना है। अभी हमने बताया रिजल्ट में लिखा आपने, वो लिखी 1.5 ग्राम। मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस 1 या 2 पॉइंट के चेंजेस कर सकते हैं। कोई 132 लिख सकता है, कोई 129 लिख सकता है, कोई 130, 128 एक्सेट्रा। So this is the procedure, or this is the how china dish is heated on sand bath. So this compound is formed. उसकी प्यूरिटी चेक करना है, मैंने प्रोसीजर बताया। सिंगल by using the TLC plate. Solvent को इस्तेमाल करें, डाइथिल ईथर एंड इथिल एसीटेट। रिमेंबर द नेम ऑफ द सॉल्वेंट आल्सो, डाइथिल एसीटेट एंड पेट्रोलिथम प्लस इथिल एसीटेट। आयोडीन चेंबर, सिंगल स्पॉट मिल रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्योर होगा, और मोर देन 1 स्पॉट मिल रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? इम्प्योर होगा। एंड लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है। 1.5, मेल्टिंग पॉइंट 131, ये फिक्स रहेगा। किसी 1-2 पॉइंट चेंज कर सकते हैं, 130, 132, 128, 129 एक्सेट्रा। और ये तो तीसरा रिजल्ट तो सेम रहेगा। सिंगल स्पॉट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन TLC, सो कंपाउंड इज प्योर। सो इस तरह से आपका ये एक प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आई विल इसका देखिए PDF, इसका जो है PDF आपको मैं भेजूंगा। पूरे 5 प्रैक्टिकल हमें लेना है और 3 है, ऑर्गेनिक प्रिपरेशन 3 और एस्टिमेशन 2। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन 3 में से एक आएगा एग्जामिनेशन में, और एस्टिमेशन 2 लूंगा, 2 में से 1 आएगा एग्जामिनेशन में। अंडरस्टैंड? तो ये प्रैक्टिकल PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और वो रिकॉर्ड बुक में लिखिए आप। 5 प्रैक्टिकल, 5 में से 2 आएंगे। जनरली ये पहला ही रखेंगे हम, ये इजी है तो इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और बाकी के लिख लीजिए, वो भी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको। तो ये अभी 5 ही मिनट बचे हुए हैं तो ये हम कल लेंगे। कल कितने बजे रखना है आप बता सकते हैं आप? कल यही टाइम पे रखो तो। नहीं, ये टाइम पे मेरा सेकंड ईयर लेक्चर है, सेकंड ईयर। तो 11:45 12 बजे। हाँ बिल्कुल सर, जमता। नहीं, दूसरे का पीरियड नहीं रहना। फिजिक्स वाले, मैथ्स वाले बताइए, वो भी उनका पीरियड रहा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। एक 5 से हमारा रहता है सर फिजिक्स का रहता है। दूसरा टाइम बोलिए। 3 बजे सर। 3 बजे से लीजिए। 3 बजे के, ठीक है, ओके। कल मैं डाल देता फिर लिंक। नहीं देखिए 3 बजे या 4 बजे बोलिए आप जो भी टाइम। और सर 3 बजे दीजिए सर। और ये पहले थ्योरी पेपर होंगे सर सेमेस्टर के, प्रैक्टिकल एग्जाम? पहले थ्योरी पेपर होंगे और थ्योरी पेपर के बाद टाइम टेबल व्हाट्सएप पे आ रहा है, वो देख लीजिए। थ्योरी पेपर होंगे, वो आ गया है तो उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम है क्या? उसके बाद प्रैक्टिकल। जी ठीक है। अभी ये जैसा बताया मैंने, पहला प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में जो पहला है वही रखेंगे हम, आसान रहेगा। आसान रहेगा। जी Okay, so we will stop here. In the next period we see ऑनलाइन ही होंगे क्या प्रैक्टिकल? हाँ, ऑनलाइन होंगे। 5 ही प्रैक्टिकल है, 5 पीरियड में हम कंप्लीट कर देंगे। ये आज का है तो 1 हो गया। ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल हम एग्जामिनेशन में रखेंगे, ये भी बता दे रहे हैं आपको हम कौन सा रख रहे हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं PDF भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप रिकॉर्ड बुक में लिख लीजिए। ओके, स्टॉप।
जी फिर कितने बजे 3 रखना है बजे कल? से लीजिए सर। कल 3 बजे क्या? 3 3 3 बजे, ओके, कल 3 बजे। प्लीज सर। जी।